हम तीन मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट करेंगे जो ऑब्जेक्टिव के रूप में एक नंबर में ऑब्जेक्टिव के रूप में जरूर आना है और उससे संबंधित वो कंसेप्टों से संबंधित क्वेश्चन होंगे जो 3.2 में हल करना है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, सबसे पहले हम उन्हें लिखेंगे। तो दिए गए समीकरण किस प्रकार हो सकते हैं? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। यह हमारे पास एक समीकरण है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। यदि हम इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम देते हैं तो ये हो जाएगा a1, ये हो जाएगा b1 और ये हो जाएगा c1। इसी प्रकार यदि मान लो ये ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 और इसे नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ऐसी कंडीशन में हम देखेंगे सबसे पहले इस फॉर्म में हमें कोई भी दो इक्वेशन दिए होंगे, उन दोनों समीकरणों में हमें इनके गुणांक चेक करना है, x के गुणांक और y के गुणांक। फिर हमें बताना है कि कौन सा निकाय का कैसा हल है। तो सबसे पहली कंडीशन इसमें हम समझे, यदि मान लो यदि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है यदि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो, मतलब जैसे कि इन दोनों, ये हमें किसी भी प्रकार के दो समीकरण दिए हैं, 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0 और यहाँ लिखा है 3x प्लस 2y प्लस 12 इक्वल टू 0। तो ऐसी कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, a1 अपॉन a2 मतलब 2 अपॉन 3 और j 3 अपॉन 2, ये दोनों बराबर नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में ये क्या कहलाएगा, इधर j x के आगे है, ये a1 कहलाएगा, ये b1 कहलाएगा, जे a1 जे b1 और ये c1। ऐसे ये a2 ये b2 और ये c2। तो ऐसे ही मतलब हम देखेंगे कि ये दोनों बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है तब निकाय का कैसा हल होता है, तब निकाय का एक अद्वितीय हल होता है, अद्वितीय हल होता है। पहली कंडीशन तो ये हो गई कि निकाय का एक अद्वितीय हल होता है। अब हम बात करेंगे कि रेखाएं कैसी होती हैं। तो रेखाएं देखेंगे हम, तो ऐसी कंडीशन में रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं, इंटरसेक्टिंग, मतलब जो दोनों लाइन है एक दूसरे को ऐसे प्रतिच्छेद करती हैं। ये ए बी है और ये क्या है, सी डी। ये दोनों लाइन है इसे बिंदुओं पर ऐसे प्रतिच्छेद करती हैं, रेखाएं ऐसी होती हैं। अब निकाय कैसा होता है, इसमें एक और कंडीशन पूछ सकते हैं, निकाय कैसा होता है। तो ऐसी कंडीशन में निकाय संगत होता है, निकाय संगत होता है। और निकाय के हल कैसे होते हैं, तो हमने पहली कंडीशन में यह बताया कि निकाय का अद्वितीय हल होता है, दूसरी कंडीशन ये बताया कि रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं, तीसरी कंडीशन ये बताई है कि निकाय संगत होता है। इन तीनों कंडीशनों में से ये ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में किसी भी प्रकार से पूछ सकता है। ये हमें चारों चीजें याद रखना है, 1 2 3 4, इन चार में से कोई भी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं। दूसरा कंडीशन देखें हम, यदि मान लो a1 अपॉन a2 बराबर हो जाए b1 अपॉन b2 और तीसरा वाला बराबर ना हो c1 अपॉन c2 हो, तब क्या होता है इसको समझे। मान लो यदि ये 2/3 है तो ये भी हमारे पास 2/3 हो जाए, ये भी हमारे पास 2/3 हो जाए, ये 2/3 तो ये भी हमारे पास 2/3 हो गया।
अब 2/3 ये आ गया, लेकिन तीसरा वाला हम देखें कि ये दोनों तो बराबर हो गए, लेकिन ये 5/12 जो है ना, ये वाला बराबर नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, निकाय का कोई हल नहीं होता। ऐसी कंडीशन में हम ध्यान देंगे तो यहां लिखेंगे तब निकाय का कोई हल नहीं होता है। इस कंडीशन में निकाय का कोई हल नहीं होता। और रेखाएं कैसी होती हैं, इस कंडीशन में रेखाएं समांतर होती हैं। तो हम लिखेंगे रेखाएं समांतर होती हैं। समांतर का मतलब है कि रेखाएं एक दूसरे से ऐसे समान दूरी पर स्थित होती हैं। तो ये हमने देख लिया, ये ए बी है और ये सी डी है। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे से समान दूरी पर स्थित है। अच्छा, निकाय कैसा होगा, ऐसी कंडीशन में निकाय असंगत होगा। इस कंडीशन में निकाय असंगत होगा। तो इसमें भी हमें ये 4 कंडीशन याद रखना है। तीसरा है हमारे पास, यदि मान लो ये तीनों चीजें बराबर हो जाए, A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर में C1/C2 हो, तब तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जो तीनों चीजें बराबर आ जाए, ये भी 2/3 ही आ जाए या और कुछ भी हो सकते हैं बराबर, ये भी 2/3 आ गया। तो 2/3 सब चीजें बराबर हैं। तो सब चीजें बराबर होती हैं तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि निकाय के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तब निकाय के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। और दूसरी चीज क्या है, रेखाएं कैसी होंगी, हम यहां देखेंगे कि इसमें रेखाएं संपाती होंगी। संपाती होना मतलब एक ही रेखा पर दूसरी रेखा होना। तो जैसे ये रेखा है ए बी, इसी रेखा में एक ऊपर एक और रेखा है ये सी डी, तो वो इसी रेखा पर है, मतलब संपाती है। अब हम देखें कि इसका निकाय कैसा होगा। तो ऐसी कंडीशन में हम निकाय लिखेंगे संगत। सिर्फ एक कंडीशन में असंगत होता है, ये आप इसमें जब निकाय का कोई हल नहीं होता, बाकी कंडीशनों में संगत होता है। तो ये है हमारे 3 कंसेप्ट जो अभी 3.2 में प्रयोग होंगे। धन्यवाद।